क्या जब डर नहीं लगता सर? क्यों डर लगेगा? मैंने क्या अपराध किया है? मैं सच्ची बात भी ना बोलूं, मैं क्यों डरूंगा? मुझे कौन डराएगा? किसमें हिम्मत है डराने की? ये सरकार साफ कर पाएगी कि नहीं गंगा यमुना को? आपको भाई जिस तरीके से ये कर रही है, ये ऐसे गंगा न यमुना इनके बस की साफ नहीं होगी। 2014 में जो आपका प्रधानमंत्री है ना आज, वो बनारस में जब अपना टिकट भरने गया था, तब पता वो क्या बोल रहा था? मैं गंगा का बेटा हूँ, गंगा ने मुझे बुलाया है। अब वो गंगा को भी भूल गया। जब डर नहीं लगता सर? क्यों डर लगेगा? मैंने क्या अपराध किया है? मैं सच्ची बात भी ना बोलूं, मैं क्यों डरूंगा? मुझे कौन डराएगा? किसमें हिम्मत है डराने की? एक तरफ कहें कि हमारा जीवन प्लास्टिक मुक्त हो और फिर हमें उसी प्लास्टिक की बोतल का पानी पीना पड़े, ये सचमुच जीवन का द्वंद है। मैंने 40 साल पहले पूरे देश में यात्रा करके करीब 36,000 लोगों को, मैंने खुद ने तो छोड़ी, लोगों को प्लास्टिक की बोतल का पानी पीने से छुड़वाया। यही तो होना आता है कि यार एक तरफ हम ये बोल रहे हैं और दूसरी तरफ इसी प्लास्टिक की बोतल में पानी पी रहे हैं। इनके स्लोगन में तो है कि यमुना गंगा अविरल निर्मल बहे। ये जो डैम के डिजाइन है वो हमारे अनुकूल नहीं है, ये डिजाइन हमारे नहीं है। ये जो लिंकिंग ऑफ रिवर है, ये तो पानी को 300 मीटर तक लिफ्ट करने की प्लान्स है। तो जितना पानी हमें मिलेगा उससे ज्यादा उसमें ऊर्जा खर्च हो जाएगी। हम चाहते हैं लंदन के टेम्स जैसा हमारा यमुना हो। उस तरीके से नहीं होगी, ना टेम्स की तरीके से होगी, ना सेंडू की तरीके से होगी, ना फ्रांस की किसी नदी के तरीके से होगी। यदि नदियों को ठीक करना है तो फिर भारत के तरीके से ही होगी। अरे भैया मुझे क्यों पूछ रहे हो? मैं 2002 से लड़ रहा हूँ इनके। जिस तरीके से ये कर रही है, ये ऐसे गंगा न यमुना इनके बस की साफ नहीं। भाई गंगा यमुना की तरफ तो मैंने 2006 में किया था। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल और मैं प्रधानमंत्री था जो बोलता नहीं था, लेकिन वो अच्छे काम करता था। हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में 3 बांधों को रद्द करने वाला वो बिना बोलने वाला प्रधानमंत्री था जिसने। सर मैंने बहुत पढ़ा था आपके बारे में जब मैं जामिया में था। तो वाटरमैन के बारे में पहले ही पढ़ लिया था, बहुत संघर्ष किया आपने। लेकिन अभी जब आप आए हैं इस प्रोग्राम में तो यहाँ भी देख रहे हैं कि मजबूरी ही सही लोग प्लास्टिक की ही बोतल यूज कर रहे हैं। तो आप जैसे लोग कितने मजबूर हो जाते हैं, कहीं जाएं वहाँ भी कॉन्ट्रडिक्शन ही है। देखो ये जीवन का द्वंद है और ये जो द्वंद है इसको हल करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम एक तरफ कहें कि हमारा जीवन प्लास्टिक मुक्त हो और फिर हमें उसी प्लास्टिक की बोतल का पानी पीना पड़े, ये सचमुच जीवन का द्वंद है। मैं तो जब अपने एरिया में रहता हूँ, आश्रम में रहता हूँ, तो हमारे यहाँ तो बोतल प्लास्टिक की आती नहीं है। पर दिल्ली जैसी जगह में मेरे लिए भी मजबूरी होती है। तो आपको मालूम है मैंने 40 साल पहले पूरे देश में यात्रा करके करीब 36,000 लोगों को, मैंने खुद ने तो छोड़ी, लोगों को प्लास्टिक की बोतल का पानी पीने से छुड़वाया। यही तो सवाल है सर, आपका दिल बड़ा दुखता होगा जब प्रोग्राम में जाते होंगे वहाँ प्लास्टिक का बोतल। केवल दिल दुखता है ऐसा नहीं, उससे रोना आता है कि यार एक तरफ हम ये बोल रहे हैं और दूसरी तरफ इसी प्लास्टिक की बोतल में पानी पी रहे हैं। और यदि मांगते भी हैं तो अच्छी बात है, मेरे लिए गिलास तो कम से कम आ गया, नहीं तो कम से कम आपको अपनी बात कहने का मौका तो मिला। हाँ, तो ये जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस का समाधान हमें करना ही पड़ेगा, खोजना ही पड़ेगा। एक चीज देखा ना कि जो कहा कि यमुना को बनाएंगे जैसे लंदन में टेम्स है, लेकिन यहाँ का जो अभी भी जो है 2024 भी पास हुए बहुत दिन हो गए हैं, मुझे नहीं लग रहा कि उस स्तर से काम हो रहा है कि यमुना साफ हो पाएगी। आपको क्या लग रहा है? नहीं, जिस तरीके से वो कर रहे हैं ना, ऐसे यमुना हो या गंगा हो वो साफ नहीं हो सकते। यदि आप सचमुच नदियों को साफ करना चाहते हैं तो नदियों के इन्वायरमेंटल फ्लो और इकोलॉजिकल फ्लो वो इंश्योर करना पड़ेगा। अब इनके स्लोगन में तो है कि यमुना गंगा अविरल निर्मल बहे। अविरल का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस फ्लो, और कॉन्टिन्यूअस फ्लो को अंग्रेजी में कहते हैं एनवायरमेंटल फ्लो। इसका मतलब ये है कि वो जो पानी का प्रवाह है वो अपनी ऊपर की जो सेंस है उसको समुद्र तक लेकर जाए। तो
इसके लिए तो सर बराज और डैम भी न तोड़ने पड़ेंगे। अरे भाई, हर जगह पर एक इन्वायरमेंटल फ्लो के लिए सिस्टम बनता है, तोड़ने की जरूरत नहीं होती। ये जो डैम के डिजाइन है वो हमारे अनुकूल नहीं है, ये डिजाइन हमारे नहीं है, इसमें बदलाव होने। ये जो डिजाइन है, मैं 2009 से बराबर कह रहा हूँ कि हमें ये जो डैम डिजाइन है इसको बदलना चाहिए। ये जो डैम है ये नदियों की हत्या करते हैं। लेकिन एक जो यहाँ कंट्रडिक्शन आ जाए, जैसे कि आपके राजस्थान में, जहाँ तक मैं जानता हूँ और आप राजस्थान के हैं, शायद एमपी के हैं, सतलुज का ही जो है वाटर गया, सतलुज नहर से राजस्थान में गया, तो वो जब तक डैम नहीं बनता, लिंकिंग जैसा एक छोटा मोटा लिंकिंग हुआ है। देखो, ये जो इसको कहते हैं डाइवर्जन ऑफ रिवर। ये जो डाइवर्जन ऑफ रिवर है वो यदि आपके पानी के लिफ्ट किए बिना आप नेचुरल तरीके से लेके जा रहे हैं तो वो उतना घातक नहीं है। बट ये जो लिंकिंग ऑफ रिवर है ये तो पानी को 300 मीटर तक लिफ्ट करने की प्लान्स है। तो जितना पानी हमें मिलेगा उससे ज़्यादा उसमें ऊर्जा खर्च हो जाएगी। अभी तो बोतल में पानी आपको 10-20 रुपए में मिलता है, फिर तो और ज़्यादा। अंतिम सवाल, थोड़ा सा सरकार को सजेशन दीजिए कि यमुना गंगा कैसे साफ हो जाएगी। हम चाहते हैं लंदन के टेम्स जैसा हमारा यमुना हो जाए। उस तरीके से नहीं होगी, ना टेम्स की तरीके से होगी, ना सेंडू की तरीके से होगी, ना फ्रांस की किसी नदी के तरीके से होगी। यदि नदियों को ठीक करना है तो फिर भारत के तरीके से ही होगी। आपको अगर मौका दिया जाए तो लेंगे जिम्मेवारी साफ करने की? अरे भैया, मुझे क्यों पूछ रहे हो? मैं 2002 से लड़ रहा हूँ इनके साथ, तब से नहीं मिला है दिमाग। तो हाँ, पूछना चाहूँगा, प्लांटेशंस के थ्रू, किन प्लांट्स के थ्रू या प्लांटेशन के थ्रू क्या हम वाटर के अंदर कुछ हेल्प कर सकते हैं? भारत में, खासकर इस मध्य भारत में 5 पौधे हैं जो वर्षा के पानी को पकड़ के अपनी जड़ों के माध्यम से नदियों में और स्प्रिंग्स में फ्लो बनाते हैं, झरने बनाते हैं। एक का नाम है बरगद, दूसरे का नाम है गूलर, तीसरे का नाम है पीपल, चौथे का नाम है कदम और पांचवे का नाम है समी। ये पौधे ऐसे हैं कि इनका जो रूट हेयर सिस्टम है वो पानी को पकड़ के नदियों में छोड़ता है। अच्छा सर, लास्ट ये सरकार साफ कर पाएगी कि नहीं गंगा यमुना को? भाई, जिस तरीके से ये कर रही है, ये ऐसे गंगा न यमुना इनके बस की साफ नहीं होगी। 2014 में जो आपका प्रधानमंत्री है ना आज, वो बनारस में जब अपना टिकट भरने गया था तब पता वो क्या बोल रहा था? मैं गंगा का बेटा हूँ, गंगा ने मुझे बुलाया है। अब वो गंगा को भी भूल गया। जब डर नहीं लगता सर? क्यों डर लगेगा? मैंने क्या अपराध किया है? मैं सच्ची बात भी ना बोलूं, मैं क्यों डरूंगा? मुझे कौन डराएगा? किसमें हिम्मत है डराने की?